नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पाठ तालाब, जो कि सारंगी कक्षा 2 से लिया गया है। इसमें हम चर्चा करेंगे कुछ कठिन शब्दों की, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग की। तो पहला शब्द है तालाब, जिसका अर्थ होता है छोटा जलाशय। वाक्य में प्रयोग: तालाब में अनगिनत मछलियां रहती हैं। तालाब में अनगिनत मछलियां रहती हैं। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है किनारा। किनारा, जिसका अर्थ होता है तट या सीमा, जैसे कि तालाब का किनारा। वाक्य में प्रयोग: तालाब के किनारे एक पेड़ है। तालाब के किनारे एक पेड़ है। हमारा अगला शब्द है चहल पहल। चहल पहल, जिसका अर्थ होता है हलचल। वाक्य में प्रयोग देखिए: दिवाली के समय बाजारों में खूब चहल पहल होती है। दिवाली के समय बाजारों में खूब चहल पहल होती है। आप भी जाते होंगे शॉपिंग करने, तो बहुत भीड़ होती है। हमारा अगला शब्द है जाले, जिसका अर्थ है कीड़े पकड़ने वाले फंदे, जो मकड़ियां पेड़ों पर बुनती हैं। वाक्य में प्रयोग: मकड़ियों ने कीड़े पकड़ने के लिए पेड़ों पर जाले बुन रखे हैं। मकड़ियों ने कीड़े पकड़ने के लिए पेड़ों पर जाले बुन रखे हैं। हमारा अगला शब्द है गिरगिट। गिरगिट क्या होता है? गिरगिट रंग बदलने वाला जीव। वाक्य प्रयोग देखिए: गिरगिट अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ से शिकार पकड़ता है। गिरगिट अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ से शिकार पकड़ता है। चलिए अब चर्चा करते हैं पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? तो आपका उत्तर है, यह तालाब आकार में छोटा होगा, इसीलिए इस तालाब को छोटा तालाब कहते होंगे। दोबारा से देखिए, यह तालाब आकार में छोटा होगा, इसीलिए इस तालाब को छोटा तालाब कहते होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? कौन कौन से जीव थे इस तालाब में? हमने चर्चा करी थी। जी हाँ, उत्तर देखिए: इस तालाब में केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके बच्चे हैं। और सर्दियों में सारस भी आते हैं। तो इस तालाब में ये सभी जीव रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? बताइए, क्यों रहते होंगे तालाब के पास इतने सारे जीव? जी हाँ, उत्तर है, तालाब में पानी और पानी में बहुत से जीव जंतु रहते हैं। जीवों को आसानी से खाना पानी मिल जाता होगा, इसलिए वहाँ बहुत सारे जीव रहते होंगे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 है, तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों? तालाब को किनकी याद आने वाली थी? जी हाँ, उत्तर है, तालाब को सारस की बहुत याद आएगी, क्योंकि सर्दियों के बाद वे सभी यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि वो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं जो दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं सर्दियों के दौरान।
और जैसे ही सर्दियां समाप्त होती हैं वो अपने देश वापस लौट जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने आखिरी प्रश्न, 5वें प्रश्न की ओर, जो कि है कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या होता है। वाक्य है मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। तो उड़ाकू शब्द का क्या अर्थ है? यस, उत्तर है उड़ाकू का अर्थ होता है उड़ने वाले, मतलब पंछियों के लिए कहा गया है। पंछी, पक्षी और कीट पतंगे भी उड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्रियाकलाप की, जो कि है सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। पहला वाक्य, यह सारस हमेशा इस छोटे तालाब के पास रहेंगे। सही है या गलत? जी हाँ, बिल्कुल, यह वाक्य बिल्कुल गलत है। वो हमेशा नहीं रहते हैं। तो गलत पर घेरा लगाना है और कारण लिखना है। कारण देखिए क्या है। सारस केवल सर्दियों के दिनों में ही तालाब के पास रहने आते हैं। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। चलिए अब दूसरा वाक्य देखते हैं, जो कि है यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है। बताओ बच्चों, क्या यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है? बिल्कुल, यह वाक्य एकदम गलत है। यह कहानी गर्मियों में नहीं, सर्दियों में लिखी गई है। देखिए कारण, यह कहानी सर्दियों में लिखी गई है क्योंकि तालाब के पास सारस भी मौजूद हैं जो कि सर्दियों में ही आते हैं। इसलिए हमें पता चलता है कि यह कहानी सर्दियों में लिखी गई है। बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्रियाकलाप की तरफ। इस क्रियाकलाप में आपको विचार करना है और फिर अपने विचार व्यक्त करने हैं। आपके लिए प्रश्न है, आप तालाब के पास होते तो क्या करते? सोचिए और अपना उत्तर स्वयं लिखिए। हाँ, अगर मुझसे पूछा जाता कि मैं तालाब के किनारे होता तो क्या करता, तो जी हाँ, मैं तालाब के किनारे बैठकर एक सुंदर सी तस्वीर बनाता। चलिए बच्चों, यहीं ये कक्षा समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।